चलो बेटा, अब आगे सवाल लगा लेते हैं। 25 तक सवाल हो गए थे, 26 नंबर सवाल पढ़ो। चलो 26 नंबर सवाल देखो क्या है बेटा। लिखा है थ्री थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस आर गिवन। है ना, ये देखो तीन थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस दी गई हैं। ग्रेफाइट कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म, ठीक है। O2 ये बना लेता CO2, और यहाँ हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है, इतनी है, x किलो जूल पर मोल। फिर ग्रेफाइट की हाफ O2 से रिएक्शन कराई तो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है, y किलो जूल पर मोल। फिर हमने क्या किया, CO की रिएक्शन O2 के साथ कराई तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, Z। तो आपसे पूछा गया है बेस्ड ऑन द एबव इक्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो, क्या है सही। आपको हेस लॉ मालूम होगा, हेस लॉ, हेस लॉ, है ना। जैसे मान लो एक एनर्जी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया तो जितनी भी एनर्जियां हैं उनको आपस में क्या करो, जोड़ लो, है ना, वही आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। जैसे मान लो 1 रुपए है, उसको 4 भागों में तोड़ो, चारों भागों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो हमने बनाया क्या। देखो पहला स्टेप क्या है, CO2 बना, इसमें CO बना, इसमें CO2 बना, है ना। अब ये x किलो जूल पर मोल है, ये y किलो जूल पर मोल है, और ये क्या है, z किलो जूल पर मोल है। अच्छा, अब यहां पे देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि z वाली एनर्जी यानी ये वाली एनर्जी x प्लस वाई के बराबर है, इसके और इसके बराबर है ना। बताओ ये बात सही है गलत है। अच्छा गलत है तो क्यों गलत है, सचिन बताओ। आधा मोल है ऑक्सीजन का, हाँ ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे सब कुछ दिख रहा है, बहुत छोटा सवाल है, बस आप देख लो। अच्छा देखो, अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो जेड है, जेड ये है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, आधा, और एक्स प्लस वाई, एक्स और प्लस वाई में आधा, और ये ऑक्सीजन पूरा, ये हो गया 1.5। तो ये कहां बैलेंस कहां हुआ। अच्छा कुछ ऐसा करो कि सब में ऑक्सीजन क्या क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अच्छा बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, अच्छा यहां क्या है, एक ऑक्सीजन, इन दोनों में क्या है, आधे आधे ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो इसके बराबर हो जाएगा। तो वो कहां है, एक्स बराबर वाई प्लस जेड। ये खाली रिएक्शन देखने वाली थी बस, ऐसे यूं ही। 27 नंबर सवाल पढ़ो, आराम से पढ़ो और लगाओ। 27 नंबर सवाल लग गया, सबका लग गया। देखो ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल इसमें होना है, पहले तो इसको पढ़ लो क्या लिखा है। लिखा है द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर द वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया गया है, इतना, 40.66 किलो जूल पर मोल। लिखा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, है ना। अब देखो हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दे रखा है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है ना। तो बताओ ये फार्मूला आपको हमने पढ़ाया था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई और प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फार्मूला पढ़ाया था। देखो ये दे रखा है, ये पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। एनजी और आर और टी आपको सब मालूम है ना। डेल्टा एनजी निकाल लो, डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं बताओ बेटा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऐसे तो लगाते हैं, है ना। अब बस पेन चलाओ। हाँ, और इस सवाल में जो आप टेम्परेचर रखेंगे 100 डिग्री है, 100 में 273 क्या करो, जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। लो ये आ गया। आर का वैल्यू कितना रखोगे, 0.082, क्या रखोगे, 0.082। चलो निकालो। एज्यूम वाटर वेपर टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, बताओ। और निकालो, सब लोग निकालो, पेन चलाओ, सारे लोग जल्दी जल्दी चलाओ इसको, पेन खत्म करो सवाल को। जूल के लिए, जूल के लिए, यदि आंसर आपको जूल में लाना है, यदि आंसर आपको जूल में लाना है तो आपको यहां पे क्या रखना है, 8.3 रख दो, यहां पे क्या रख दो, 8.3।
जूल में आंसर लाना है। हाँ किलो जूल में लाना है तो फिर हाँ उसी में कर लो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो आपको जमाने पहले बताया था, है ना। आंसर बताओ कौन सा होगा। अच्छा बताओ डेल्टा एनजी कितना होगा, डेल्टा एनजी कितना होगा। हाँ भैया डेल्टा एनजी कितना होगा, 1 होगा। अच्छा एक कैसे होगा, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है, लिक्विड, और O2 कहां मिल रही है, प्रोडक्ट साइड, एक ही गैस तो मिल रही, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा। अरे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से देखो, ये देखो ये आपका H2O लिक्विड है, इसको आपको किस में बदलना है, वेपर में, है ना, वेपर में बदलना है। ये हो गया गैसियस, हो गया ना। अब डेल्टा एनजी निकालना है तो गैसियस प्रोडक्टों की संख्या कितनी है, 1 माइनस 0 इक्वल टू एन, डेल्टा एनजी क्या आ गया, क्या आ गया 1। ना घबराते काहे हो, अब यहां पे रख लो, अब यहां पे रख लो, तो क्या रखेंगे, अब देखो सीधे इसको यहां ले आओ, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा ई है ना, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजी आर टी, है ना। अब डेल्टा एच का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो ये किलो जूल में रखा गया है तो इसको भी किलो जूल वाला ही वैल्यू रख लो, ये अभी जूल में है, किलो जूल में नहीं है। अब क्या करोगे, डेल्टा एच का वैल्यू कितना है 40.66 माइनस डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना रखोगे 8.3 इंटू 10⁻³ और इंटू टेम्परेचर कितना है 373, निकालो जल्दी जल्दी निकाल लो, जल्दी बताओ। ये आंसर जितने भी आपके दिए गए हैं जूल में दिए गए हैं, तो एक काम करो इसको ऐसे कर लो, इसको किलो जूल इसको किलो जूल को जूल में बदल लो, तो यहां 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये जूल हो गया, ये जूल हो गया, और यहां 10⁻³ हटा दो। समझ में आया क्या किया, अच्छा 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 अच्छा, ओ माय गॉड इतनी बड़ी बात, तो वही रख लो, आंसर निकालो कितना आया, पहला, देखो सबका इतना ही आ रहा, जोड़ घटाना गुणा भाग है, बाकी और कुछ है नहीं, चलेगा, हो गया, आगे बढ़ा जाए, चलो 28 नंबर सवाल लगाओ, 28 नंबर ये सवाल लगाओ, चलो लगाओ। 28 नंबर में पढ़ के सुना देता हूं सवाल, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, है ना, क्या लिखा, हाफ ए टू बी, ठीक है। आज इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है, डेल्टा एच किलो जूल पर मोल में, प्लस 150, 3b टू 2c प्लस डी माइनस 125, ई प्लस ए इक्वल टू 2d, इसका है प्लस 350। फॉर रिएक्शन कौन सा है, B प्लस डी गिव्स E प्लस 2c, इसका डेल्टा एच आपको बताना है। तो कुछ ऐसा करो कि इन तीन इक्वेशन से काटो, जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, ये आ जानी चाहिए। तो इसको बना लो, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई, और ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। इन तीन इक्वेशन से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाओ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, यहां हमने लिखा हाफ, हाफ ए, इससे बनना है बी, दूसरी इक्वेशन है 3b, इससे 3b, इससे बनना है 2c और प्लस डी। अच्छा इसकी एनर्जी भी मैं लिखते चलता हूं, प्लस 150, इसकी एनर्जी है माइनस 125। अच्छा तीसरा लिखो, अब जरा ध्यान से देखो,
अब बहुत ध्यान से देखो, हमको B इधर चाहिए, B इसमें इधर है, D इधर चाहिए, D इसमें इधर है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें D यहां पे है और इसको पलट दोगे तो D यहां आ जाएगा। तो ऐसे कर लो B, और इसको क्या लिख सकते हो 2D, क्या बन जाएगा E और प्लस A। अब इसकी एनर्जी जो यहां प्लस में है ना, ये माइनस में हो जाएगी, -350। अब देखो जोड़ के देखो वही आ रहा है या नहीं, देखो कैसे। अब बहुत ध्यान से देखो, अब देखो ये D, एक D खत्म हो गया, एक D बचा। देखो यहां कितना है 3B है ना, और यहां पे क्या है B, तो B ये खत्म हो गया, यहां कितना B बचा 2B, ठीक है। अच्छा और कहीं B है, क्योंकि हमें B कितना चाहिए सिंगल, किसी इक्वेशन में और B है। अब क्या करो, इसको देखो 2 से यदि मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा A, हो जाएगा ना, अरे हाफ A का 2 गुना A, तो ये वाली रिएक्शन है 2 लिखेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा A है ना, और ये कितना हो जाएगा बेटा 2B, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 300, 2 गुना हो जाएगा, हो गया। अब देखो A से A कैंसिल, 2B से B कैंसिल, अब देखो ये बचा क्या, ये बचा है B प्लस D गिव्स E प्लस 2C। अब निकाल लो। अच्छा इसका क्या है डेल्टा H, बराबर आपने किया क्या, आपने देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस 300 है ना बेटा, फिर आपने इसको सिर्फ जोड़ा है तो प्लस माइनस का निशान -125, और उसके बाद ये -300। आंसर बताओ, देखो माइनस का प्लस का गायब है ना, तो बचा कितना माइनस का 125, 350 है। अच्छा 350, ये बहुत गड़बड़ कर रहा। अब क्या करो, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, इसका जोड़ बताओ कितना होगा, बताओ बेटा 475, 475 में 300 कम कर दो, -175, ये लो आंसर आ गया। कौन सा, ऐसे सवाल तुमको कहां मिलते थे 10th में, कहां मिलते थे, वही इक्वेशन सॉल्व करने का आता है। अब तुम्हारे पास यहां कहां है, जहां आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो वहां पे करंट निकालने के लिए ऐसे इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। चलेगा भैया, चलो 29 नंबर सवाल लगाओ। 29 नंबर सवाल लेगा, द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर नोन, Fe2O3 3CO 2Fe प्लस CO2, इसकी एनर्जी आपको इतनी दे रखी है। उसके बाद FeO और CO FeCO2 बनाता है, इसकी एनर्जी ये दे रखी है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, वो फॉलोइंग रिएक्शन क्या है, ये है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन 2 रिएक्शनों से ये रिएक्शन लानी है, सेम जैसा अभी का सवाल लगाया है वैसे ही सवाल है, इन 2 इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन लानी है ना। अब अपने हिसाब से लाओ, ठीक है। अब देखो Fe2O3 इधर है, Fe2O3 देखो इसमें इधर है, CO इधर है, ये देखो इधर भी CO है ना, और ये CO2 है, ये इधर काम बन गया। FeO है ना। अच्छा बेटा इसको पलट दो, इस वाली दूसरी रिएक्शन को पलट दो, तो FeO इधर आ जाएगा और CO आ गया। तो दोनों रिएक्शन लिखो, लिखो बेटा। पुनीत दिख नहीं रहा क्या, बताओ कहां नहीं दिख रहा, वो मैं क्लियर कर दूं। Fe2O3 CO गिव्स Fe और प्लस CO2 है ना, ये लिखा -26.8, ये लिखा FeCO Fe और CO2 डेल्टा H बराबर -16.5, क्लियर हुआ। ये लिखा है Fe2O3 और प्लस CO गिव्स क्या दिखा है 2FeO और प्लस CO2, इसके लिए एनर्जी आपको
पूछा गया है। सब समझ में आने लगा है ना कैसे? देखो इस सवाल को हम लोग यहां लगाते हैं, यहां पे पहली रिएक्शन को एज इट इज लिखो। क्या है? Fe2O3 और प्लस 3CO गिव्स 2Fe और प्लस 3CO2। इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है? -26.8। अब देखो, अब FeO इधर है तो इस वाली रिएक्शन को पलट के लिख दो। अब पलट के लिखोगे तो कैसे होगा? अब देखो यहां क्या लिखोगे? Fe और प्लस CO2। इससे अब क्या बन जाएगा? FeO, है ना बेटा, और प्लस CO। अब ये एनर्जी इधर माइनस में थी, जब पलटोगे तो किस में हो जाएगी? प्लस में, 16.5। अब आप कुछ भी ऐसा करो कमाल कि ये आ जाए। नीचे वाली इक्वेशन को क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहां क्या आ जाएगा? 2, यहां क्या आ जाएगा? 2, यहां क्या आ जाएगा? 2, और यहां क्या आ जाएगा? 2, और ये अपना 2 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 33 आ गया, है ना। और ये किस में है? प्लस में। पक्का? मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमको चाहिए क्या? देखो Fe2O3 और CO। अच्छा इधर देखो CO कितने हैं? 3, और इधर CO कितने हैं? 2। तो ये देखो कट गया, एक CO इधर बचा। पक्का? अब CO2 इधर 2 और इधर कितने? 3। इससे काट दो ये Fe2। ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, तो बचा क्या? Fe2O3 और प्लस CO, है ना। इधर क्या बन गया बताओ बेटा? 2FeO और प्लस CO2। अच्छा क्या आपको यही चाहिए थी ना? देखो यही चाहिए थी ना, वो मिल गई। अब इसका डेल्टा H बराबर क्या किया आपने? किया क्या? पहली वाली रिएक्शन यानी इसको मान लो डेल्टा H1 और इसको मान लो डेल्टा H2। तो क्या किया? डेल्टा H1, है ना, और प्लस डेल्टा H2। अब देखो जैसे ये एनर्जी कितनी है H1 के? -26.8 और प्लस ये कितना? 33। आंसर बताओ। प्लस में आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6.2। ये देखो प्लस में आंसर आ गया। ये कौन सा है? डी। अच्छा ऐसे सवाल लगाना तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि सबको दिखता रहता है कि ये लाना है, ये 2 इक्वेशंस है, किसको पलटे, किसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 10 से करें, ये तो सवाल के हिसाब से है। क्लियर है? चलिएगा 30 नंबर सवाल लगाओ। आराम से पढ़ो फिर लगाओ। अच्छा पढ़ के सुनाए। सुनो, लिखा है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डेल्टा H रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट। सही वाला प्रिंट हम पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डेल्टा H रिएक्शन, कर लो उसको सही, इक्वल टू डेल्टा HF फॉर द प्रोडक्ट। बताओ कौन सी रिएक्शन में, है ना, डेल्टा H फॉर्मेशन डेल्टा H रिएक्शन के बराबर होगा। डेल्टा H रिएक्शन का डेल्टा HF के बराबर होगा। अच्छा जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बार कर लो सवाल फिर आगे बढ़ो। सवाल में कुछ है नहीं भैया। अच्छा जरा ध्यान से देखो, इधर देखो। अच्छा और बताते चलो हाँ ठीक है कि नहीं। अब देखो यहां N2 और क्या लिखा है? N2 और O3, N2O3 यहां बना है ना। कोई भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, अब यहां देखो CH4 Cl2 CH2 Cl2 2HCl। अब यहां पे देखो, ये देखो अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। हमने आपको पढ़ाया था जब कोई चीज अपने एलिमेंटल फॉर्म में होती है डेल्टा HF उसका होता है 0, है ना। अच्छा मान लो इसका डेल्टा H रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखोगे? डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट, यही तो लिखोगे। अच्छा डेल्टा H प्रोडक्ट के नाम पे कौन है बताओ बेटा? HCF4,
इसकी एनर्जी माइनस, अब देखो यहां पे क्या है, ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसकी एनर्जी 0, ये अपने देखो स्टेबल स्टेट में है ना। अच्छा यहां पे स्टेबल स्टेट में ये था अपने, लेकिन ये नहीं था, इसलिए प्रोडक्ट के नाम पे कुछ ना कुछ आता, तो इसकी भी एनर्जी 0 प्लस इसकी भी एनर्जी 0, तो बताओ डेल्टा एच रिएक्शन डेल्टा एच एफ के बराबर आया कि नहीं? कौन सी रिएक्शन में? तीसरी में। क्लियर है? अच्छा देखो यहां ये एलिमेंटल फॉर्म अपने स्टेबल स्टेट में है लेकिन ये नहीं, यहां देखो ये तो है लेकिन ये नहीं, यहां पे ये भी अपने स्टेबल स्टेट में, ये भी अपने स्टेबल स्टेट में, तो हमने बोला था एलिमेंटल फॉर्म में किसी का डेल्टा एच एफ क्या होता है? 0। ये बताओ बेटा, बात समझ में आई ना? सेकेंड वाले में वेरी गुड। हाँ अब देखो ये मॉलिक्यूल है, अरे उसमें C और H दो चीजें हैं, C अलग चीज है, H अलग चीज है, वो CH4 मेथेन है, तो वो एक मॉलिक्यूल है। और यहां क्या है, मॉलिक्यूल वही स्टेबल होगा जो सेम एटम से मिलके बना हो, जैसे C का स्टेबल फॉर्म Cl2, Br का Br2, F का F2, O का O2, ना कि O3, आए ना? ये इसके स्टेबल फॉर्म है। क्लियर हुआ? चलेगा 31। देखो अभी ये सवाल सुनो बेटा, लिखा है हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एच फॉर CH2 एंड CH4 कितना दिया गया है? इतना, इतना और इतना किलो कैलोरी पर मोल। देन डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? आया? अच्छा देखो इसको क्या किया, पहले तो 3 इक्वेशन बनाई, पहले कार्बन का कंबशन कराओ, हाइड्रोजन का कंबशन कराओ, और कौन है? CH4 का कंबशन कराओ। कार्बन का कंबशन कराओगे, जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतना इधर कितना O2 है? 2, तो यहां सीधे क्या लिख दो? O2। और इसकी एनर्जी आपको कितनी दे रखी है? -94। हाँ बता बेटा, कैसे लगेगा वो मैं बता रहा हूं। हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 2, उसका आधा पानी। अच्छा इधर ऑक्सीजन बैलेंस है तो क्या लिखेंगे? हाफ O2, या हाफ लिखने का तुम्हारा मन नहीं है? हाफ लिखने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको 2 कर लो, तो यहां कितने हाइड्रोजन हो गए? 4, यहां 2 पानी लिख लो। ऑक्सीजन कितने हैं? तो यहां सीधे क्या लिख लो? O2। ऐसे भी लिख सकते हो। इस समय इसकी एनर्जी कितनी है बताओ बेटा? -68। CH4 कितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी। इधर देखो कितने ऑक्सीजन है? 2 और 2 4, तो यहां क्या लिख सकते हो? 2O2। इसकी एनर्जी आपको दे रखी है -213, है ना? अब इन तीनों रिएक्शन से आपको यह रिएक्शन प्राप्त करनी है, C+2H2 गिव्स CH4। इसका आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। पहले नियम लॉजिक तो सीख लो, कैसे सवाल लगाएंगे। उसने कंबस्शन बोला और किसी को जला के नहीं दिया, इसके जलने वाली रिएक्शन आपको लिखनी है। अच्छा एक बात बताओ, अब इस रिएक्शन में देखो, इसमें देखो मेथेन इधर है, पक्का इस रिएक्शन को हम पलटेंगे, है ना? तो ये तो हो गया कि ये वाली रिएक्शन पलटी जाएगी। अच्छा दूसरी बात, कार्बन यहां एक, कार्बन इधर ही है, H2 यहां, H2 यहां पे भी है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस रिएक्शन को पलट दो। अब जरा ध्यान से एक बात देखना, है ना? अब चलो अच्छा इसको पहले पलट के लिख लें, एक तो जगह की बड़ी कमी है, पलट के इसको लिखो। चले बोर्ड पे चलें, है ना? ये रिएक्शन यहां के लिखाना में T4, है ना? उसके बाद 2H2 और प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसकी एनर्जी बताओ बेटा? 68। CH4 और प्लस O2, 2O2 था, है ना बेटा? CO2 और प्लस H2O,
डेल्टा एच इसका कितना है, -213, है ना। अब गिवन रिएक्शन क्या है बोलो, C प्लस 2H2 गेव CH4, इसका डेल्टा एच हमको पता करना है इन तीनों से, है ना। अब देखो यहां बढ़िया से लगेगा। अच्छा क्या करें, सबसे पहले देखो CH4 अपना इधर है और इसमें CH4 किधर है, इधर। इस वाली रिएक्शन को पलटा जाए, चलो अच्छा उसको पलट के लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O, है ना बेटा। और ये पलट के लिखा तो यहां क्या हो जाएगा, CH4 और 2O2। अब इसका डेल्टा H माइनस में ना होके प्लस में हो गया। हमने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, पलट के लिख लिया। प्रदीप समझ में आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन इधर चाहिए, कार्बन इधर चाहिए, इधर है, ये रिएक्शन बिल्कुल सही लिखे है। 2H2 2H2 इधर है और इधर चाहिए, इसको पलट दिया। अब बताओ और कुछ करना है, बताओ कुछ करना है, नहीं करना है। अब काटो, देखो कैसे काटेंगे। अब देखो H2 यहां है 1 मोल और यहां H2 है 2 मोल, है ना। और यहां H2 कितना है, 1 मोल। अरे यहां 2H2O होगा भाई, है कि नहीं। जितना का हाइड्रोजन उसका आधा पानी, तो 2H2O और H2O तो कट गया। अब चलो सीधी रिएक्शन है, पहले बना के लिख लेते हैं। C प्लस O2 गिव्स CO2 और 2H2 और प्लस O2, यहां से क्या बन गया, 2H2O। तीसरी रिएक्शन क्या है, CO2 और प्लस H2O, ये बन रहा है CH4 और प्लस 2O2, यही तो है। अब ये रिएक्शन है लिखो। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो, है ना। देखो इसमें H2O तो है, H2 है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो इसका डेल्टा H कितना है, डेल्टा H कितना है, -94। इसका डेल्टा H कितना है, -68 इंटू 2। और इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा H बराबर हो जाएगा +213। क्लियर। अब देखो ये यहां पे ये 2 लिखना है, 2, ठीक है। अब देखो 2 वाटर से ये 2 वाटर कैंसिल, 2 ऑक्सीजन से ये 2 ऑक्सीजन कैंसिल, है ना बेटा। अब जरा देखो, ये CO2 से ये CO2 कैंसिल, बचा क्या, C प्लस 2H2 और ये बन गया CH4। इसका डेल्टा H आपको पता करना है। तो ये कैसे आया है, देखो सारे जोड़ दो, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, है ना, और प्लस डेल्टा H3। इसको H1 मानो, इसको H2 मान लो और इसको H3 मान लो, ठीक है। क्योंकि तो तुमने पलट के लिख दिया है ना, तो आप देखो ये क्या हो गया, H1 कितना है, -94, माइनस इसका 2 गुना लिख लो, इसका 2 गुना लिखो 126, 136 और प्लस ये कितना हो गया 213। अब इन दोनों को आपस में पहले जोड़ो, कितना आया माइनस का, माइनस माइनस जोड़ो 230 और प्लस 213, तो ये माइनस का कितना आ गया 17। सवाल बन गया, ठीक है। चले फिर वहीं, तो ये सवाल आपका क्लियर हुआ। चलो 32 नंबर सवाल लगाओ, है इसका भी पहला आ रहा, लगाओ। अच्छा 32 नंबर सवाल लगाओ। लिखा है चेंज इन इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन 2H2O2 H2O2 if heat of formation H2O H2O2 and H2OR इतना दिया गया है, -188 -286 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली इज। बताओ। अच्छा अब लगा ना फिजिकल में यदि जुगाड़ बता दिए जाए तो बड़ी आसान चीज है। डेटा जिसका दिया है फार्मूला उसी का लगेगा, अब पूछे जो पूछने दो। अच्छा इसको भी वैसे लगाओ, ये देखो ये दिया है, ये चेंज हो रहा है इसमें, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड H2O इतना और इतना दिया गया है,
रिस्पेक्टिवली, है ना। अच्छा, दिया क्या गया है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, है ना। अच्छा, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है और चेंज इन इंथैल्पी पूछ रहा है। तो बताओ यहां पे क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। अब देखो प्रोडक्ट के नाम पे अपने पास क्या है, ये देखो, ये H2O2 क्या है? रिएक्टेंट। ये H2O क्या है? प्रोडक्ट, है ना। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया? 196, माइनस का 196। तो यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा H बराबर समेशन ऑफ डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H रिएक्टेंट, है ना। अच्छा, प्रोडक्ट के नाम पे अपने पास क्या है बताओ बेटा? प्रोडक्ट के नाम पे क्या है? H2O, H2O, है ना। तो H2O कितना है? -188, और माइनस ये कितना दिया गया है? 286। और इनकी संख्या कितनी कितनी है? डबल डबल। इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो और इसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, बस आंसर आ गया। साफ साफ लिख देता हूं भैया, देखो आपका ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है बताओ बेटा? माइनस, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? ये है -286 इंटू कितने है? 2 माइनस माइनस। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है? रिएक्टेंट आपका ये है ना, तो इसकी कितनी है? -188 इंटू 2। बताओ, यही आंसर आ गया। कितना आया? -196। वही लगाओ अपना जो जुगाड़ हमने बताया था, उससे ज्यादा आसानी से सवाल हो जाते हैं। ये जो हमने आपको पहला वाला स्टेप बताया थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, ये पढ़ाते समय हमने ये बताया भी नहीं था, पढ़ाते समय नहीं बताया था। पढ़ाते समय यही बताया था, जो डेटा दिया हो उसका फार्मूला लगा लो, जो पूछे वही बता दो। चलो अच्छा, 33 नंबर लगाओ। 33 नंबर सवाल लगाओ। लिखा है इंथैल्पी ऑफ CH4 हाफ O2 CH3 OH is negative if enthalpy of combustion of CH4 and CH3 OH are X and Y respectively, then which relation is correct? चलो चलो बताओ बेटा, इसकी कंबस्चन और इसकी कंबस्चन X और Y दी गई है, तो बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? कैसे लिखोगे? इसका कंबस्चन कराओ, CH4 का कंबस्चन कराओ। कैसे लिखेंगे? जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसका आधा पानी। इसकी डेल्टा H क्या है? -X, क्योंकि निगेटिव में है। उसके बाद यहां कितने ऑक्सीजन है बताओ बेटा? 4। तो यहां सीधे क्या लिख दो? 2O2। ये है CH3OH प्लस कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 1 CO2 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 3 और 1 4, 2H2O, है ना। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो देखो ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 4। देखो बहुत ध्यान से देखो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और 1 ऑक्सीजन इधर भी है। तो अब बैलेंस करने के लिए यहां क्या लिखोगे? हमने कहा था जितने ऑक्सीजन है हो उतना बाई 2O2 इधर लिखना। देखो यहां देखो, नहीं गलत हो जाएगा सवाल। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4, यहां कितना है? 1, डिफरेंस कितने का? 3 का। तो यहां लिखोगे 3/2O2। नहीं, गलत हो जाएगा सवाल। समझ आया? बस सवाल लग गया। इसका डेल्टा H कैसा है? डेल्टा H कैसा है? -Y। अब आपसे पूछा गया एक्स वाई में कौन सा रिलेशन। ये पहले दोनों इक्वेशन एक जगह लिखो। अब यहीं पे आके मामला रुक गया। हो गया? बताओ कौन बड़ा है, एक्स बड़ा कि वाई? हाँ, तो कौन बड़ा है? एक्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। ऑप्शन कौन सा होगा? पहला। ये कहानी समझ में आ गई ना? अच्छा, एक्स क्यों बड़ा है? अच्छा, एक्स क्यों बड़ा है?
और कोई कारण? अच्छा पुनीत बता रहे हैं, पुनीत अच्छा हाँ तुम बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ अच्छा लग रहा। अच्छा अच्छा तुम बताओ प्रदीप, क्या कारण हो सकता है? अरे हमने जितने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया उसी हिसाब से तो हीट ऑफ कंबस्शन बनेगी। हाँ ही ना, नहीं समझे? अरे कम लकड़ी जलाओगे कम एनर्जी, ज्यादा जलाओगे तो ज्यादा एनर्जी। तो बताओ कौन सी होगी? हाँ इसका एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, हम दोनों रिएक्शन से किसी एक के फॉर्मेशन रिएक्शन बना ले तब भी पता चल जाता है, लेकिन यही तरीका रखो, यही ठीक है। वहां उतने लंबे प्रोसेस में क्यों जाओगे? चलो 34 में आ जाओ, ज्यादा लंबे प्रोसेस जाने कोई मतलब है नहीं। 34 नंबर सवाल लगाओ। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिखो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो S+3/2O2 गिव्स SO3, और इसकी डेल्टा H कितना है ना? इतना क्या है? +2x, सीधे लिखो जैसा लिखा है, +2x। दूसरी रिएक्शन क्या है? SO2 और प्लस हाफ O2, इससे बना SO3, ये है +y। पूछा गया है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, SO2 का एक मोल बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी? अच्छा क्या करो कि इससे एक मोल SO2 आपका बन जाए, तो इस वाली रिएक्शन को पलट के लिख दो ना। नहीं समझे? इस वाली रिएक्शन को पलट के लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? SO3 है ना बेटा, और गिव्स SO2 और प्लस हाफ O2। अब ये क्या हो जाएगा? -y। क्या हो गया? -y। देखो SO3 से SO3 कैंसिल, है ना? तो ये देखो बचा क्या? सल्फर और प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना है? ये बताओ कितना है बेटा? ये है 1.5 O2। ये कितना है? आधा O2। तो आधा O2 1.5 में कैंसिल, तो एक O2 बच गया, तो ये हो गया O2। प्लस इधर क्या बन गया? SO2। SO2 का एक मोल बनाना, तो बताओ अब इसका H क्या हो जाएगा? डेल्टा H क्या हो जाएगा? 2x - y। दिस इज द आंसर, है ना? हमसे देखो उसने क्या कहा? हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कंबशन एक मोल के लिए होता है। कितने मोल के लिए? एक मोल के लिए। तो हमने एक मोल देखो यहां पे क्या बना लिया। देखो भैया देखो, आंसर ले आना अलग बात है, थोड़ा सा तरीका भी तो सीखो कि मत कैसे आया। अब क्लियर हुआ? तो बात, अरे रिवर्स यहां से करके देखो, इसलिए ये समझ में आया कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मोल SO2 प्रोडक्ट साइड रखना है। तो पक्की बात है हमें दूसरी वाली रिएक्शन को पलटना है, जैसे हमने पलटा तो +y -y हो गया, खत्म बात। बड़ा इजी वे में सवाल लग गया। अगला कौन सा सवाल है? और सेम ऐसा ही सवाल वो भी है था ऊपर वाला, इस तरीके से भी ऊपर वाला लग जाएगा 33, लेकिन चलो ठीक है। 35 नंबर सवाल लगाओ। देखो 33, 34, 35 तीनों एक ही तरीके के सवाल हैं। भैया 35 सेम 34 की तरह ही सवाल है, लेकिन तुम लोग लगाओ। गिवन C+O2 CO2, इसका डेल्टा एस दिया -x और दूसरे का -y। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोडक्ट साइड लाना है दोनों को जोड़ के, हाँ ये ना? क्लियर हुआ? बस बन गया। चलो मैं पहले लिख के आपको दिखाता हूं तो थोड़ा सा समझ आएगा। देखो पहली रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2, इसका डेल्टा H है बेटा -x। और देखो अब हमको CO को कहां लाना है? प्रोडक्ट साइड, तो इसको पलटो तो ये क्या हो जाएगा? 2CO2 गिव्स 2CO और प्लस O2। इसका डेल्टा H पहले कितना था बताओ बेटा? -y। अब क्या हो जाएगा? +y। लो
अब आपको क्या करना है, 1 मोल CO का फॉर्मेशन इधर कराना है। तो जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा आपको नहीं लग रहा है, जरा ध्यान से देखो, तू ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो दूसरी वाली को आधे से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो। समझ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसमें जानते हो y को 2 से, यानी दूसरी वाली को 2 से डिवाइड करके ही आंसर आ रहा है, तो इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, यानी 1/2 से डिवाइड कर दो, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। अच्छा, जब इसको 2 से डिवाइड करके लिखोगे तो क्या आएगा, तो देखो जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 गायब हो जाएगा, ये 2 गायब, समझ में आ रहा। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा CO2, ये बचेगा CO, और ये बचेगा हाफ O2, और डेल्टा H यहां क्या हो जाएगा, प्लस y/2। ये हुआ। अब इसके नीचे ये वाली रिएक्शन लिख लो, ये क्या है, C प्लस O2 गिव्स CO2, और इसका डेल्टा H कितना है, -x। लो, समाप्त रिएक्शन, काट लो। देखो CO2 से CO2 गायब, पक्का बेटा। और देखो यहां एक O2 है, यहां आधा, आधे से ये काट लो तो ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, तो इसका डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, y/2, है ना, और -x। अब इसको आप कर लो, इन्हीं में से कोई एक आंसर आ जाएगा। कौन सा आया, अरे इसी को आप नहीं कर पाओगे, बताओ कौन सा आंसर आया। ये आया होगा, ये वाला डी वाला, अरे यही आएगा ही। देखो ये एलसीएम ले लिए, है ना, तो ये y माइनस क्या हो जाएगा, ये 2x, है ना। हाँ ये लिखा है, ये पहला, ना कि डी है। ओ माय गॉड, यहां CO2 लिख दिया, क्योंकि हमें बनाना क्या है, CO कितना बना, 1 मोल, बस खत्म कहानी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। चलो 33, 34, 35 सेम कॉन्सेप्ट पे, 36, बताओ, वही अपना जुगाड़ लगाओ, जिसका डेटा दिया जाए उसी का फार्मूला पूछे कुछ भी। थर्टी 36 नंबर सवाल लगाओ बेटा, 35 का फर्स्ट, 36 नंबर सवाल लगाओ। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 एंड H2O एट 25 डिग्री 1 atm प्रेशर पे कितना दिया है, 52 -394 -286 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। देन इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4 विल बी। सरल सवाल है, चलो इस सवाल को वहीं ले चलें बोर्ड पे। देखो यहां आ जाओ, यहां पे आ जाओ, C2H4 का कंबस्शन रिएक्शन लिखो। हमने कहा था प्लस लगा के थोड़ी जगह छोड़ लेना, कितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा पानी, 2H2O। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, तो यहां क्या लिखोगे, 2O2। ठीक है भैया। अब उसके बाद देखो हमसे पूछा क्या है, अच्छा यहां पे क्या दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अच्छा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो डेल्टा H बराबर क्या होगा,
डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ किसका, रिएक्टेंट। यही तो लिखेंगे। आप देखो, आपके रिएक्टेंट के नाम पे दो चीजें, प्रोडक्ट के नाम पे दो चीजें, बट वैल्यू किसकी किसकी दे रखी है। CH4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो सवाल में CH4 का है 52, CO2 का है कितनी एनर्जी दे रखी है -394, H2O का कितने दे रखा है -286। चेक करो बेटा, दे रखा है। अब आपसे पूछा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4, पूछा कंबस्शन है, डेटा फॉर्मेशन का है ना। अब रख दो, देखो प्रोडक्ट के नाम पे आपके पास दो चीजें, -394 इंटू कितने हैं 2, प्लस उसके बाद कितना है प्रोडक्ट के नाम पे -286 इंटू 2। क्यों बेटा, एक ब्रैकेट में कर लो, माइनस कितना दिया है 52 और ये एक ही मोल है। बताओ आंसर बताओ जल्दी से। अब आ गया आंसर, कितना आ रहा -1412। कौन सा ऑप्शन है, बी। माइनस का कि प्लस का, माइनस प्लस, तो प्लस का है बोले हो, माइनस बोले तो माइनस का कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन है डी। कौन सा ऑप्शन है, हाँ डी, ठीक। कौन सा डी, इसमें कहां है, अच्छा देखो, वैसे हमें क्या करना पड़ता, पहले हम सबकी कंबस्शन रिएक्शन लिखते, वैसे जो वो वाला तरीका है, पहले हम क्या करते सचिन, पहले हम क्या करते सबकी कंबस्शन लिखते, फिर सबके लिखते, फिर काटते, और यहां तुमने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा देखो पूछा क्या है, कंबस्शन, डेटा किसका दिया है फॉर्मेशन का, तो जिसका डेटा हो उसके हिसाब से फार्मूला लगाओ, और जो पूछ रहा हो वही डेल्टा एच आपका हो जाएगा। इससे अच्छा कोई ना जुगाड़ बना है ना बन पाएगा। डी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ही रेशियो दिया गया है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बस। और डेल्टा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेल्टा एच आपको -200 दिया गया है। आए बेटा, हाँ हाँ, तो आप x2 और y2 से xy बना लो ना, x2 + y2 = 2xy। चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे समझ के सवाल को लगाओ। देखो x2 y2 और xy इनका रेशियो क्या है 1:0.5 और s2 कितना है 1। ठीक है, डेल्टा एच बराबर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी प्रोडक्ट की माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी रिएक्टेंट की। उल्टा नहीं कर दिया, क्या कर दिया, रिएक्टेंट में क्या होगा प्रोडक्ट माइनस होगा। हमने आपको नहीं पढ़ाया था बी डी सी, क्या पढ़ाया था बी डी सी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BCR, क्या पढ़ाया था BCR, BCR
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और कंबस्शन में हमेशा रिएक्टेंट में प्रोडक्ट माइनस होता, बाकी सब में प्रोडक्ट में रिएक्टेंट माइनस होता। अब लगाओ सवाल। अब तो देखो सब दिखने लगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखो हमें करना क्या है, हम बॉन्ड डिसोसिएट कर दें एक्स का। कैसे डिसोसिएट करेंगे, देखो x2 प्लस y2 इक्वल टू 2xy गिव्स 2xy, बट xy का फॉर्मेशन नहीं हो पाया क्योंकि कितने बन गए, 2 मोल। हम यदि इसको 1 मोल बनाएं तो हम इनको क्या कर दें, हाफ हाफ। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ xy हो गया जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब मान लो इसकी एनर्जी हम मान ले x और इसकी भी एनर्जी मान ले x और इसकी एनर्जी भी मान ले हम x। क्लियर है। अब यहां दे x2 क्या है और y2 क्या है। अब y2 यहां पे क्या है, 0.5 है ना। तो इसको क्या करो, यदि आपने इनको x x माना है तो इसको क्या मान लोगे, 0.5x। क्लियर है। अब रख दो। अब देखो इस वाले फार्मूले में रखो तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, -200। देखो सवाल में दे रखा है माइनस, रिएक्टेंट के नाम पे आपके 2 लोग, प्रोडक्ट के नाम पे 1 लोग, तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू, है ना, एक्स, एनर्जी कहां दी गई है, और प्लस 1/2 और इंटू एक्स, और इसको कितना लिखोगे, हाँ इंटू 0.5x, ये एक ब्रैकेट में कर लो, माइनस, अब आपका प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है ये, दैट इज x, और ये है कितना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो या ना करो। अरे भाई 1 है, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो। सॉल्व कर लो। ये हो गया 1/2x प्लस 1/2x, है ना, और ये क्या हो गया -x। बताओ आंसर बताओ। अरे देखो गड़बड़ा गया ना, पूछो क्या, ये पॉइंट क्या है, 0.5x है ना। तो एक काम करो, इसको यहां 0 कर लो, है ना, इसको यहां 0 कर लो तो हो जाएगा 1 या x/2, इसको सीधे लिखो, और प्लस इसको क्या हो जाएगा 0.5, 0 नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 5x/20, है ना। इसको 1/4 लिख लो और माइनस एक्स, तो हो गया x/2 प्लस x/4, इनको आपस में जोड़ लो और इसमें x माइनस कर दो, जल्दी करो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, इसका एलसीएम कितना हो गया 4, तो ये 2x प्लस x और माइनस x, ये क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस x, है ना। अब इसको माइनस कर दो, इसका कितना आ जाएगा 4, ये 3x माइनस 4, 4x, तो ये कितना आ जाएगा -x/4, और इक्वल टू कितना है -200, वो वाला, है ना। माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 200 और इंटू 4, 800 आ रहा, क्या आंसर आ रहा 800। बस आ गया सवाल यार, काहे को टेंशन है। हाँ सवाल थोड़ा बड़ा है, आ गया। देखो अब इसको देखोगे तो बड़ा डरावना लगेगा, लेकिन हमने कहीं अपना कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। डिसोसिएशन दिया है तो हम डिसोसिएशन का ही फार्मूला लगाएंगे, चाहे तुम कंबस्शन पूछो, फॉर्मेशन पूछो, कुछ भी पूछो। बताओ ये बात समझ में आई प्रदीप, ये जोड़ घटाना गुणा भाग समझ में आया, है ना। ठीक, हम लोग फिर चलते हैं वहीं अगले सवाल की तरफ। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ हाँ
नो एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड, जग जाओ। ये बोर्ड भी सो जाता है, ये उधर हम लिखने चले जाते हैं। तो आंसर कौन सा है? चलो 38 नंबर सवाल लगाओ। अब लगाओ, आराम आराम से सवाल लगाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 38 नंबर सवाल लगाओ। ये तो सवाल में कुछ है ये नहीं, टॉफी वाला सवाल है ये। कौन सा सवाल? टॉफी वाला। इतनी टॉफी इतने की, तो इतनी टॉफी कितने की, है ना? चलो देखो सवाल, देखो बहुत सुंदर है। लिखा द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन टू CO2, कार्बन को जला के CO2 में ले जाते हैं, तो वहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना, हीट ऑफ कंबशन इतनी मिलती है। द हीट रिलीज्ड अप टू फॉर्मेशन ऑफ इतने ग्राम CO2 फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस, कितना है ना? अच्छा एक बात बताओ, यहां देखो, इस सवाल को यहां देखो, कार्बन से हम CO2 बना दें तो यहां क्या लिखेंगे? O2। इस समय एनर्जी कितनी मिली? -393.5, है ना? यानी जब हमने ये कितने ग्राम लिखे, 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए हमें बनी, तो हमें एनर्जी कितनी मिली? बताओ कितनी मिली, बताओ बेटा। 393.5, तो 1 ग्राम के लिए -393.5 अपॉन 44, तो कितने ग्राम के लिए? 55.2 ग्राम, -393 अपॉन 44 इंटू 35.2, दिस इज द आंसर। टॉफी छाप सवाल था। कैसा सवाल था? टॉफी छाप। अरे भैया 1 मोल CO2 बना, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2 बनी, तो हमें एनर्जी मिली कंबस्शन वाली इतनी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी, तो जितने ग्राम में पूछा गया उतने के लिए कितनी। टॉफी वाला सवाल था, टॉफी छाप सवाल था। और हां, सारे लोग बहुत ध्यान से देखना, 38 का कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 38 पे लिखो, 38 वाले सवाल पे लिखो नन, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हाँ, 38 में कोई भी ऑप्शन सही नहीं लिखा है, इसलिए यदि ये सवाल वहां आता तो ये कॉमन होता। अब मान लो किसी ऑनसॉल्व में इसमें ABC लिखा हो, बच्चा वही रट ले, तो बताओ कितनी गलत बात है ना? बहुत गलत बात है। इसका कोई भी, इसीलिए क्या होता है, इन सवालों को पहले बहुत कायदे से समझना होता है, तब आपको आंसर बताना होता है। हाँ, यदि ऐसा आ जाएगा ऐसा, तो ये आपके लिए बोनस है, उड़ाओ आराम से। चलो अच्छा, 38 हो गया, 39 पे चलो। 39 आराम से पढ़ो, दिख रहा ना? 39 नंबर सवाल पढ़ो, 39 नंबर सवाल पढ़ो। देखो हम सुना देते हैं। When 5 liter of a gas mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degree centigrade and 1 atmosphere, 16 liter of oxygen at the same temperature and pressure is, क्या कंज्यूम्ड लिखा है यहां पे, क्या लिखा था? हाँ ठीक लिखा, कंज्यूम्ड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम दिस कंबस्शन इन किलो जूल, है ना? आपको बताना है। और डेल्टा H कंबस्शन CH4 का कितना दिया गया है? इतना। इसका दिया गया है इतना। तो आप बताओ सवाल का आंसर होगा कितना? सब लोग एक बार ट्राई करो। टोटल कितने सवाल हैं? है
हाँ कोई बात नहीं। चलो 39 नंबर सवाल लगाओ। सबसे पहले CH4 का कंबशन रिएक्शन लिखो। किसका मिक्सचर है? मेथेन का और प्रोपेन का। मेथेन और प्रोपेन दोनों की कंबशन रिएक्शन अपने मन से लिखो। When 5 liter of gaseous mixture methane and propane is perfectly combusted 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 एटमॉस्फेयर 16 लीटर। हाँ ठीक तो है। ठीक है। चलो वहीं चले बोर्ड पे तो काम बने। सबसे पहले हमने CH4 का कंबशन लिखा, तो यहां लिखा CO2 और प्लस 2H2O, यहां लिखा O2। अब उसके बाद कौन है? प्रोपेन है ना बेटा, देखो प्रोपेन है ना। उसके बाद यहां हमने क्या लिखा? 3CO2 और प्लस 4H2O। ये ऑक्सीजन हो गए 8 और ये हो गए 6, 8 6 14 है ना। तो यहां 7O2 लिख दें। देखो रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो, चेक कर लो। हाँ हाँ तो ये अच्छा, हाँ ठीक है। अरे कितना है देखो, यहां ये हो गया 7, ये 6 और ये 4, हाँ 6 4 10। तो यहां कितना होगा? 5, 5 बाई 5 यानी 10/2O2 दैट इज 5O2। चलो अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, यदि CH4 और प्लस CH3H8 में गैसियस मिक्सचर कितने में है? 5 लीटर में। तो गैसियस मिक्सचर के मोल बताओ कितने होंगे? यदि ये लीटर है तो 22.4 लीटर। बताओ इसका कितने मोल आए? इसके मोल बताओ कितने आए, डिवाइड करके बताओ। और फिर हमने CH4 और प्लस CH3H8 का में गैसियस मिक्सचर देखा, तब कितने लीटर हैं? 16 लीटर। तो दोनों के मोल बताओ, मोल बताओ। अच्छा देखो बहुत ध्यान से देखो, इसका आंसर कितना है? 0.22 और इसका 0.71, इतने तो आया। अच्छा मान लो इसके गैसियस, और देखो हमने मान लिया कि देखो जो सवाल में क्या पूछा है, इसका गैसियस मिक्सचर किसका? CH4 का। यदि हम इसका मान ले x, कितना मान ले? x। यदि इसका x है तो इसके या इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बताओ? भाई इसी में से इसको माइनस कर दो। हाँ तो लिखो, नीचे लिखो उसी के सामने, निकाल के बताओ कितने आएगा, निकाल के बताओ कितना आएगा। बताओ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? बताओ बेटा। -0.22 माइनस एक्स, है ना, होंगे। अब देखो आगे लास्ट लाइन पढ़ो, 16 के बाद, 16 के बाद सवाल जरा पढ़ो। अब नीचे लिखो नंबर ऑफ, नीचे एक लाइन लिखो, लिखो बेटा नंबर ऑफ O2 कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन कितने कंज्यूम हुए? बताओ। दूसरी वाली रिएक्शन देखो, टोटल ऑक्सीजन कितने कंज्यूम हुए। मान लो हमने पहले में कितने हैं? 2 और दूसरे में कितने? 5 और इसमें ऑक्सीजन का मिक्सचर कितना है गैस का? इतना। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 0.22 माइनस x इंटू कितने मोल है? 5 इक्वल टू कितना है इसका मोल? 16 पे 0.71। तो यहां x का वैल्यू निकालो कितना होगा, x का वैल्यू निकालो, देखो कितना होगा। लगाओ फिर एक तरफ से बताएं, पहले लगा के आंसर तक तो पहुंचा जाए। यहां x का वैल्यू बताओ कितना होगा,
सवाल लग गया, एक लाइन का बच्चा है। एक्स का वैल्यू बताओ, सही सही निकालना, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। 13 9 22 है ना, 0.13, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर एकदम सही है। एक्स का वैल्यू है 0.13, है ना। देखो CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.13, है ना। अच्छा बताओ C3H8 के कितने होंगे, बताओ, इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा 0.22, और माइनस एक्स का वैल्यू आपको पता ही चल गया कितना है, -0.13, तो ये कितना आया बताओ बेटा, 0.09 आया। अब बताओ डेल्टा H बराबर, देखो इसके मोल कितने हैं 0.13, और इसकी हीट ऑफ कंबशन देखो उसमें सवाल में कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, हाँ 890 प्लस इसके कितने मोल है 0.09, और इसकी देखो कितनी एनर्जी दे गई है 2220, 2220, 2220, हम समझे 2200, ठीक है। बताओ अब इसको सॉल्व करके बताओ, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर जोड़ के बताओ डेल्टा H। 315.5, 315.5, आंसर आ रहा 317, है ना, यही सही है, लेकिन आंसर 315.5 नहीं है, इसके करीब कौन आंसर है 317, 317। चलो 40 नंबर सवाल लगाओ, है क्या कह रहे हो, हाँ पहले पूरे कर लो, पहले पूरे कर लो, नहीं समझ रहे हो, हाँ हाँ बताओ, कहां से, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने कंज्यूम हुए, है ना। तो देखो हमने मान लिया एक्स कंज्यूम हुए, तो कितने एक्स हो गया 2x, है ना। और फिर अब देखो ये किसमें है, CH4 के साथ कितने कंज्यूम हुए, इतने, ठीक है। और C3H8 के साथ कितने, इतने, तो C3H8 के मोल कितने निकाल ले, इतने, तो इतने के साथ इतने, है ना। और ये किसके साथ है, जब हमने 16 लीटर 5 से कर दिया था, 16 लीटर यहां से निकाल दिया एक्स का वैल्यू, समझ में आ गया। यदि ये सवाल हकीकत में नीट में आ जाए, हाँ या ना, तो कै % बच्चे कर पाएंगे सवाल को, बताओ जरा, है। और इसी में हम जान देते हैं फर्जी में, क्लियर है। चलो 40 नंबर सवाल लगाओ बेटा, 40 नंबर सवाल पढ़ो सारे बच्चे। लिखा है इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H प्लस गिव्स 2S2, एनर्जी है -869.6 किलो जूल, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H बॉन्ड। चलो लगाओ, तो बहुत छोटा सवाल है। अरे ये तो एक लाइन का सवाल है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो क्या है, अब जरा ध्यान से देखो, 4H से बन गया 2S2, है ना। अच्छा जब 2H2 बना तो इतनी, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन तो है नहीं, हीट यदि आपको फॉर्मेशन बतानी है तो आपको इसको क्या करना है, एक मोल के लिए, हाँ या ना, एक मोल के लिए क्या करोगे 0.869.6/2, दिस इज द आंसर। बताओ कौन सा आंसर है, पहला। चलो
41 नंबर। इसमें सबकी देखो, सबकी बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है। ये देखो बढ़िया लंबा सा फार्मूला लगाओ, सबको जोड़ जोड़ के रख दो एक साइड। देखो ये रिएक्शन है, जरा ध्यान से देखो। ये क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2HH, है ना। और ये क्या बन गया, CH3, यानी क्या बन गया, इथेन। पूछा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये सब आपको तो क्या लिखा है, फॉलोइंग एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सबकी दे गई है, सबकी बॉन्ड एनर्जी दी गई है। आपको फाइनल एनर्जी आपको निकालनी है पूरी रिएक्शन के लिए। अब बताओ, खाली फार्मूला लगाना, जोड़ना घटाना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। बस हमको एक चीज बता दो जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। बस पढ़ के जरा हमें यह बता दो, हम समझ जाएंगे, तुम लगा लोगे। देखो यहां बॉन्ड एनर्जी दी गई है, हाँ, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो यहां फार्मूला क्या लगेगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बस लग गया। तो यहां क्या होगा, डेल्टा H बराबर होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा देखो, रिएक्टेंट के नाम पे आपके पास दो लोग हैं, प्रोडक्ट के नाम पे आपके पास सिंगल है। लेकिन ये इतना नॉर्मल नहीं है सवाल। देखो रिएक्टेंट पे बहुत ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में CH बॉन्ड कितने हैं, बताओ बेटा, CH बॉन्ड कितने हैं, 4। C डबल बॉन्ड C कितना है, 1। HH बॉन्ड कितना है, 1। सबकी एनर्जी यहां दी गई है। तो कैसे लगेगा, हम तुम्हें आइडिया बता दें। तो यहां क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बॉन्ड एनर्जी। देखो CH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, इंटू 4, इंटू कितने हैं, 4, प्लस C डबल बॉन्ड C कितने हैं, 1, प्लस, है ना बेटा, HH कितना है, 1। ये आपके पूरे रिएक्टेंट हुए। माइनस प्रोडक्ट में बताओ यहां CH कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां क्या लिखोगे, CH बॉन्ड कितने हैं, इंटू 6। एक CH की एनर्जी देखो यहां दी है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, है ना भैया। और प्लस यहां CC कितने हैं, 1। इसकी एनर्जी जोड़ लो भैया, इनकी एनर्जी को 6 से मल्टीप्लाई, ये एनर्जी दे दनादन एनर्जी, आ गई एनर्जी। जो सब लोग आंसर कर जल्दी से बताओ। अच्छा, ऐसे सवालों को लगाने का तरीका मालूम हो गया ना, बॉन्ड एनर्जियां, सबकी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग तोड़ के लिख लो, और कितने कौन से बॉन्ड है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर इसका कौन सा आएगा, -120 किलो जूल पर मोल। आ गया, चलो अच्छा 42 नंबर सवाल लगाओ। बयालीस नंबर सवाल लगाओ। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है, 42 नंबर सवाल। लिखा है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl इतनी 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 दी गई है रिस्पेक्टिवली। इंथैल्पी ऑफ HCl इज, डिसोसिएशन क्या डेटा दिया गया है, तो फार्मूला भी कौन लगाओगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अच्छा बताओ इससे कैसे बनाओगे, बताओ बेटा, H2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये वाला फार्म देखो, ये वाला सवाल के लिए हमें अच्छी जगह मिल गई है। तो डेल्टा H क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 की कितनी दे रखी है, ये देखो H2 की ये है, Cl2 की है और ये HCl की है। तो अब देखो इसकी एनर्जी कितनी है, H2 की। देखो रिएक्टेंट के नाम पे दो ही लोग तो हैं, तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 की प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, Cl2 की, एक में जोड़ लो, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी, HCl की। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये कितने मोल हैं, 2 है ना। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन H2 कितना दिया गया है, 434 प्लस Cl2 कितना दिया गया है, 242, एक साथ रख लो, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन कितनी है इसकी, HCl के 431, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अच्छा देखो कितना आ गया, बताओ इसको जोड़ लो बेटा, 6 4 3 7 और 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 और 8, है ना। माइनस का कितना आ गया बताओ, -93। कौन सा ऑप्शन है, माइनस का 93, दिस इज द आंसर। अब नहीं लग रहा है कि वही जुगाड़ से सब लगाए रहे हैं, नहीं कोई भी अलग अलग का फार्मूला हम लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे हैं, वही जिसका डेटा दिया उसका फार्मूला, पूछे जो मन करे वो पूछे, पूछने की तो सोचो ही नहीं, डेटा दे दिया फार्मूला डिसाइड, जो पूछो वो पूछो। प्रदीप तुम बताओ बेटा, तुम बताओ तुम्हें कहां पे कोई प्रॉब्लम हुई, देखो यहां पे पूरा सवाल तुम्हारे सामने, पूछो कहीं प्रॉब्लम हुई हो तो पूछो। अब हमने क्या किया, हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तलाशने हैं, तो हमने H2 और Cl2 की रिएक्शन करके 2HCl बना दिया, हमें कंफर्म हो गया कि अच्छा ये दोनों बंदे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। फिर हमने रिएक्टेंट की एनर्जी यहां लिख ली, प्रोडक्ट की यहां लिख ली, आंसर आ गया। चलो 43 नंबर सवाल लगाओ, 43 नंबर, अप्लाई फॉलोइंग रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज। अब जरा फॉलोइंग रिएक्शनों को देखें, फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O क्या है। अब आपको जरा ध्यान से देखो, है ना, ऑप्शन क्या है, +x3 x4 x2 x1, ठीक, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो, पहली रिएक्शन H और OH मिलके H2O बने, तो पहली रिएक्शन जानते हो कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन। ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ, तो ये जो एनर्जी है ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O नहीं है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O नहीं है। दूसरा देखो, H2 + ½ O2 = H2O, तो ये आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना। अच्छा यहां CO2 और H2O, अरे लो कोई काम है नहीं, CO2 और H2O, और इससे क्या बन गया, CO + H2O। ये रिएक्शन कौन सी है बताओ बेटा, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, यहां कितना है, +2, रिडक्शन हुआ ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। अच्छा चौथी बताओ क्या है, चौथी कंबस्शन रिएक्शन है। अरे देखो इसको जलाया ही तो गया है, कंबस्शन रिएक्शन, तो ये कंबस्शन है, ये हाइड्रोजनेशन है, ये न्यूट्रलाइजेशन है, दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, -x2, दिस इज द आंसर, दैट इज 4D। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो एक भी सवाल लगा नहीं सकता है, समझ में आया। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस इतना है कि साल भर हमने हमारी बातों को सुना कि नहीं। मैं पढ़ाते वक्त एक ही बात मैं बार बार बोलता था, बेटा यही आएगा यही आएगा, ऐसा ही होगा, इतना सरल है, ये देख लो ये देख लो, यही कहता रहा। और आज मैं वही प्रूफ कर करके दिखा रहा हूं। देखो हमने कोई अपने कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड हम कहीं नहीं गए किसी सवाल में, जितना हमने पढ़ाया उसी के देखो सारे सवाल हैं।
आज तक के इतिहास में जितने अनसॉल्व के सवाल हैं सब लगवा रहे हैं भैया। चलो 44 नंबर इत्मीनान से पढ़ो, बहुत ज्यादा सवाल बचे नहीं, आराम से पढ़ो। देखो 44 नंबर सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल दिया गया है। गिवन दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH ClCl इतना और इतना दिया गया है। हाँ, तो सवाल क्या है, रिस्पेक्टिवली एंड डेल्टा HF फॉर HCl दिया गया है -90 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बतानी है। ठीक है, अच्छा देखो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। तो यहां पे डेल्टा H का फार्मूला क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे बताओ बेटा, H2 प्लस Cl2 और ये क्या बना लेगा 2HCl, लेकिन ये फॉर्मेशन तो हुआ नहीं। तो अब हमको ये क्या करना है, यहां से 2 हटा दो और इनको हाफ हाफ कर दो, हाफ और हाफ, और ये हो गया HCl। अब देखो आपके रिएक्टेंट के नाम पे H2 की HH की एनर्जी कितनी दे रखी है बताओ बेटा, 430 और इंटू 1/2 प्लस Cl कितना है 240 इंटू 1/2, इसको एक जगह जोड़ लो, माइनस HCl की एनर्जी कितनी दे रखी है Cl की, HCl की कितनी दे रखी है, हाँ HCl की पूछी गई है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, और टोटल बॉन्ड एनर्जी कितनी दे गई, डेल्टा H इक्वल टू 90, डेल्टा H इक्वल टू कितना दिया गया है 90, इधर देखो दिया गया 90, इनको जोड़ लो, इनको 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 2 0, ये क्या हो जाएगा 2 2 1 5 215, तो ये हो गया 215 प्लस 120 और माइनस बॉन्ड एनर्जी किसकी HCl बराबर -90, है ना। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये इसको जोड़ो कितना हो गया 5 3 3 335, है ना, और इसको यहां ले आओ प्लस 90 बराबर बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। बताओ इसको इसमें जोड़ दो कितना हो गया, हाँ जोड़ो बेटा 5, ये हो गया 5 और ये 2 और ये 4, 425, कितना आया 425, ये देखो 425 बी आंसर। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बताओ बताओ 245, 245 कहां से आ जाएगा, माइनस क्या करोगे, इधर ये माइनस का 90 इधर लाओगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, और ये वाला माइनस इधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। अरे भैया हमने इसको इधर हम लाए और इसको हम इधर ले गए, तो ये माइनस वाला इधर प्लस, ये माइनस वाला इधर प्लस, और वो भी आंसर दिया होगा जो तुमने गलत निकाला है। हाँ ये प्लस माइनस का ही तो खेल है। चलो अगला सवाल उड़ाओ, 45 नंबर सवाल, 45 नंबर सवाल पढ़ो बेटा। द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन MgO और HCl, है ना। अब देखो ये ऑक्साइड है, ये वीक ऑक्साइड है ना। अच्छा ये बेसिक ऑक्साइड तो है ना, लेकिन ये कैसा है वीक बेस, कैसा है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता 57.1, आपको पढ़ाया था किलो जूल, है ना, किलो कैलोरी दोनों पढ़ाया था, -13.7 और -57.1 पढ़ाया था। ये फिक्स एनर्जी होती है, लेकिन एक बंदा हो गया यदि वीक
तो इस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी कम। कौन सा ऑप्शन है? सी, लेस देन 55.50। यही आपको पढ़ाए थे, 57.3 किलो जूल पर मोल। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। यदि एक कंपोनेंट वीक हो गया तो कुछ एनर्जी आयोनाइजेशन में खर्चा हो जाती है, उतनी ही एनर्जी इसमें कम हो जाती है। चलो 46, इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HHBr और HBr आर इतना इतना इतना, क्या बचा इसमें सवाल? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी? H2 प्लस Br2, ये बनेगा HBr, इनको कर दो आधा आधा, हाँ है ना, तभी तो फॉर्मेशन होगा। और देखो यहां पे लिखा है 2HBr, तो अब तुम अपने मन से यहां हाफ हाफ ना करो, क्योंकि वो रिएक्शन के हिसाब से पूछ रहा है, इसके हिसाब से, हाँ है ना। तो बताओ HH की एनर्जी कितनी दी गई है? बताओ 333, 433 प्लस, और बताओ Br2 कितना है? 192, एक साथ जोड़ लो, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 364। अच्छा इसको जोड़ो, कितना आया? जल्दी जल्दी जोड़ बताओ, इसको जोड़ के बताओ जल्दी, क्या है? हम ही जोड़ लें क्या? 5 और 9 12 और 1 6, 625। 625 में 364 माइनस करो, जल्दी बताओ आंसर। वेरी गुड, 261 प्लस का सी ऑप्शन। लग रहा है कुछ कठिन है क्या? कुछ कठिन वठिन नहीं है। फोर्टी 46 में कुछ गड़बड़ किए हो बेटा? देख लो, जोड़ घटाना गुणा भाग एक करके देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कितना बड़ा मिस्टेक किए हो। अरे प्रभु, यहां कितने हैं? 2। वाह वाह वाह, तुम लोगों को भरोसे हो तो तुम पूरी गाड़ी एकदम गड्ढे में ढकेल दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? बड़ा जल्दी आंसर ले आए हैं। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अब बताओ आंसर कितना आएगा? -103। कौन सा? डी, ना कि सी। अरे भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे ना, ये वाला 2 से यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एक की तो एनर्जी की इतनी। हाँ देखो ये गड़बड़ी कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। 47 नंबर सवाल उड़ाओ। 47 नंबर तो यूं ही सवाल है बच्चों वाला। 47 48 ये सब ऐसे सवाल है। चलो 47 नंबर सवाल देखो, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन। आइसोथर्मल बोल दिया है, इसका मतलब डेल्टा टी 0, और यहां सब इंटरनल एनर्जी लिखी है। डेल्टा टी 0 तो इंटरनल एनर्जी भी 0, लेकिन इंटरनल एनर्जी तो हो गई 0, लेकिन डेल्टा एस टोटल कभी भी 0 नहीं होगा, दैट इज डी। देख लो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल है, 4 नंबर लूटे रहो। चलो 48 नंबर सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ो। अच्छा देखो क्या लिखा है, लिखा है इन द रिएक्शन 2Cl से क्या बन गया? 2Cl से क्या बन गया? Cl2। यहां कितने मोल हैं गैस के? 2। देखो गैसियस लिखा ना, यहां कितने मोल? 1। तो गैसियस मोल घटे तो एंट्रोपी भी घटी। अरे गैसियस मोल जितने घटेंगे एंट्रोपी घटेगी। द करेक्ट ऑप्शन, अच्छा करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन होगा? देखो एंट्रोपी घटी सही है, एंट्रोपी बढ़ी गलत, पहला गलत। एंट्रोपी बढ़ी ये भी गलत, ये तो एंट्रोपी घटी है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, जब देखो 2Cl गैस से Cl2 बना तो ये फॉर्मेशन हुआ ना,
तो जब फॉर्मेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव यानी लेस देन जीरो, दैट इज डी। देख लो, ये तो ऐसे सवाल है, ऐसे उड़ाओ, देख देख के उड़ाओ। चलो 49 नंबर सवाल लगाओ, 49 नंबर सवाल लगाओ। उनचास नंबर सवाल लगाओ। लिखा विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज निगेटिव। देखो अब मेरी बात को समझो, देखो यहां कितने मोल है, 2, यहां 1, एंट्रोपी घटी है ना। अच्छा एंट्रोपी घटी, डेल्टा एस का फार्मूला क्या होता है, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने हैं, 1, और रिएक्टेंट कितना है बताओ बेटा, 2। आंसर निगेटिव आया कि नहीं, तो यानी लेस देन जीरो है ना। तो निगेटिव किस में है, पहले में ही है। चलो आगे देखो, और इवेपोरेशन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर के बढ़ेंगे है ना। चलो 50 नंबर सवाल उड़ाओ। 50 नंबर सवाल लिखा फॉर द गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इतना है एंड डेल्टा एस इतना है, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच डेल्टा एस डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ ये वेरी नहीं करेंगे। अच्छा बताओ स्पॉन्टेनिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि आपको स्पॉन्टेनियस रखना है तो डेल्टा जी को निगेटिव करना है, और डेल्टा जी को निगेटिव करने का मतलब है ये वाला, यानी टी डेल्टा एस को ग्रेटर रखना है डेल्टा एच से, यानी टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब डू नॉट वेरी लिखा है, डू नॉट मतलब ये डेल्टा एच और डेल्टा एस टेम्परेचर के साथ घटेगा बढ़ेगा नहीं है ना। तो अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। लगाओ इस सवाल, लगाओ इसको, रखो फार्मूले में, देखो कौन सा ऑप्शन आता है निकल के। फार्मूला हमने आपके सामने लिख दिया है। अरे ये वाला फार्मूला आपको पता ही होगा, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला पढ़ाए थे, टी बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ये वाला फार्मूला नहीं पढ़ाए थे, डेल्टा एच दे रखा, डेल्टा एस दे रखा। डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया गया है, ये देखो 35.5 अब, और ये क्या है किलो जूल में, तो इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल हो गया। नीचे कितना दिया है 83.6, ये जूल में ही है। बताओ इसका आंसर निकालो कितना आएगा, 425 के आसपास आएगा। देखो निकाल के जल्दी बताओ। कितना आया, निकालो जल्दी निकालो। अरे लगभग 425 के आसपास आएगा। अब देखो यदि, अब सुनो सुनो, 425 यहां आया। अब यदि आपको इसको निगेटिव करना है तो टेम्परेचर को क्या करना होगा, 425 से ज्यादा। देखो देखो देखो, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 425, पहला। 51 नंबर लगाओ सवाल। सवाल दे दिया। 51 नंबर सवाल लगाओ। 51 नंबर में तो बेटा खाली फार्मूले है। 51 में कौन सा फार्मूला है, बी। कौन सा फार्मूला है, बी, ये तो सीधे फार्मूला है बी। डेल्टा एस बराबर एन आर एल एन पी आई अपान पी एफ, यानी P1 अपान P2, P इनिशियल P फाइनल। अच्छा वॉल्यूम होता तो V2 बाई V1, V फाइनल अपान V इनिशियल, प्रेशर है तो P1 अपान P2। चलो
52 नंबर सवाल लगाओ। पहला लिखा द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। कौन पहला? ठीक है, ये तो पहला पहले लिखाया था, है ना? हाँ, चलो कौन सा हो गया? 52 हो गया। अच्छा, ए तो हो गया, सी भी देखो जरा। है? हाँ, पहला तो होगा ही होगा। चलो ठीक है। चलो 53 देखो। कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड और वेपर के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सा। आपको हमने डिफरेंशियल फॉर्म लिखाया होगा, याद करो जरा। लॉगरिथम फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, डायरेक्ट फार्मूले पूछा है। फिफ्टी थ्री याद आ रहा? ये हमने लॉगरिथम फॉर्म आपको रटाया था। ये आज जाना घर पे देखना, अपनी नोट्स पे लाए हो तो यहीं देख लो। लॉगरिथम फॉर्म ये वाला रटाया था, इधर देखो फिर से। ये वाला आपको लिखाए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फार्मूले। एक्सपोनेंशियल फार्मूला, लॉगरिथम फार्मूला, है ना? और डिफरेंशियल फार्मूला, ये कौन सा डिफरेंशियल फॉर्म है? ठीक है, 54 नंबर सवाल लगाओ। और देखो 2016 नीट में आया है। 54 नंबर सवाल लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ। फिफ्टी फोर कौन सा होगा? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस। क्या लिखा? एडजॉर्प्शन, है ना? सेकेंड, डेल्टा एस निगेटिव, देयरफॉर डेल्टा एस शुड बी हाईली निगेटिव। हमने कहा था एडजॉर्प्शन के लिए सब कुछ निगेटिव होता है। ठीक है, चलो 55, बहुत ज्यादा समय न लगाया करो, धड़ाधड़ सवाल उड़ाओ। चलो भैया 55 नंबर सवाल लगाओ। फिफ्टी फाइव नंबर सवाल लगाओ। देखो लिखा है फॉर द रिएक्शन X2O4 गिव्स 2XO2 गैस, है ना? अब इंटरनल एनर्जी ये दे रखी है, ये दे रखा है ना? आपसे डेल्टा जी पूछा है। सवाल तो 2 लाइन में लिखा है, लेकिन सवाल बड़ा है। कैसे? पहले तो आप ये फार्मूला इंटरनल एनर्जी का लगा दो। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू और प्लस डेल्टा एनजीआरटी, है ना? कैलोरी की बात दी गई है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। टेम्परेचर कितना है बताओ? 300 केल्विन, सीधा 300 यहां रखो। और इंटू एनजी कितना होगा? गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2, 2 माइनस 0, तो एनजी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 प्लस इंटरनल एनर्जी यहां आपको कितनी दे रखी है? 2.1। अब जरा यहां ध्यान से देखो, किलो कैलोरी। और अब यदि इसको किलो बनाना है तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको? आर को। आर को क्या करोगे? आर को क्या करोगे? 2 इंटू 10 की पावर -3 कर दो। पढ़ाया गया था कि नहीं? ये देखो, ये मल्टीप्लाई और ये आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, डेल्टा एच कितना आया? अच्छा, जितना डेल्टा एच आए तो आपको डेल्टा जी बराबर फार्मूला नहीं होता, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना? टी डेल्टा एस। देखो डेल्टा एस का वैल्यू आप यहां से उठा के रख दो। डेल्टा एस का वैल्यू कितना आ गया है? 20। अच्छा, टी का वैल्यू कितना है? 300 माइनस डेल्टा एच का वैल्यू यहां से निकालोगे, डेल्टा जी पता नहीं चल जाएगा? बताओ। अच्छा, इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा? निकालो, जल्दी निकालो। सवाल आ गया।
कितना आया 3.3, हाँ 3.3। बताओ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, वही आंसर। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इसको इसमें माइनस करो, आंसर बताओ। तगड़े आंसर आएगा क्योंकि किलो कैलोरी बनाया है। अरे बेटा देखो, और हाँ डेल्टा एस को किलो कैलोरी में रखना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये कितना हो जाएगा, हम पूरा लगा ही दें। अच्छा 3.3 माइनस, अब देखो 10⁻³ और 10⁻, ये देखो 3 गायब, तो -3 इन जीरो से कट गया कि नहीं, तो ये कितना हो गया 6, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2.7 आ गया, आया कि नहीं, और माइनस का 2 पॉइंट लिखा है। अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज, बताओ क्या होगा, डेल्टा एच 0 होगा। क्यों, जब फॉरवर्ड का और बैकवर्ड के दोनों की एनर्जी सेम है तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अरे भैया डेल्टा एच बराबर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड लिखाया था। जब दोनों एनर्जियां सेम होंगी तो डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा 0। पहला आंसर कहां पढ़ाया था, केमिकल काइनेटिक्स में। 57 नंबर सवाल लगाओ। सत्तावन नंबर लगाओ सवाल, फिर 58 नंबर में थोड़ा, तो 58 नंबर भी वैसा ही है। 57 नंबर सवाल लगाओ, देखो बहुत छोटा सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेन डेल्टा एस नॉट इज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेन डेल्टा एच डिक्रीजेज शार्पली इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा डेल्टा एस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल पे। अब जरा ध्यान से देखो क्या करना है, डेल्टा एस क्या करना है पॉजिटिव। अच्छा देखो यहां पे गैसियस मोल कितना है 1, और यहां गैसियस मोल आधे, है ना, तो यहां पे गैसियस मोल बढ़े ना, यदि गैसियस मोल बढ़ा तो डेल्टा एस भी बढ़ा, तो यहां पॉजिटिव हो गया। अब यहां देखो यहां कितना है 1 और यहां कितने हैं 1.5, तो यहां बताओ यहां डेल्टा एनजी निगेटिव हो गया तो डेल्टा एस भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। यहां देखो गैसियस कितना आधा, यहां गैसियस है ये नहीं, तो यहां क्या आ गया निगेटिव, यहां भी घटा, है ना, यहां पे भी घटा, तो कौन सा है पहला। 58 नंबर सवाल, लास्ट सवाल। इंट्रोपी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया गया है, मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री पूछा गया है। अरे भैया फार्मूला नहीं पढ़ा है क्या, यह एक फार्मूला है, टी बराबर क्या होगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, है ना, तो डेल्टा एस पूछा है तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एच बाई टी। रखो आंसर, जल्दी निकालो, इतना समय तुम लोग लगाते हो। डेल्टा एस का वैल्यू कितना दिया गया है, ये देखो किलो कैलोरी है ना, तो ये क्या लिखोगे 1.435 इंटू 10⁻³ कर दो इसको, और 0 डिग्री ये होता, 0 डिग्री में 273 जोड़ोगे 273, ये लो आंसर आ गया। जोड़ के बताओ कितना आया, डिवाइड करके बताओ जल्दी। फाइव 5.2 कितना आएगा 5.2, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आपके पूरे सवाल समाप्त हुए।